की आज्ञा लेकर के संवर ना पचखान करेमी बनते संवर पचखान जामे बजवार स्वामी द्वेणन तिवेणन न करेमी न पारवेमी मानसा वैसा कैसा तस्पंदे पड़िकवामी निंदा मी करियामी अपाणन घोषते रामी। अब चालू करते हैं। 6 तक का हमारा हो गया है। 6 व्रत तक में किसी ने कुछ भी पूछना करना हो वो आपकी इच्छा है। साल भर के लिए रखना हो या कभी ऐसा भी होता है कि साल भर उपरांत, मतलब फिर तो चाहे जीवन छोटा भी हो गया और चले गए तो जीवन भर के लिए चलेगा। साल भर उपरांत न पड़ो तब तक के लिए। जैसे कि हम नौका से करते हैं, मगर हम रात शाम को जब जुड़ा करते तो बोलते यही है कि नौका से उपरांत न पड़ो तब तक के लिए। तो मतलब 10 मिनट 15 मिनट घंटा 2 घंटा कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो पोल से भी आ जाती है, तो वो सारा लाभ हमें मिलता रहता है। इसलिए ज़्यादातर ऐसी समझ पूर्वक काम करें कि थोड़े में हमें ज़्यादा लाभ मिल जाए। ठीक है ना। ये 6 तक का हो गया। साल उपरांत कर दे एक बार परावर्तना करनी चाहिए ये सब चीज़ों की भी। क्या कि एक बार तो देख ही लेना चाहिए। वैसे तो 6 महीने में एक बार देख लेना चाहिए, मगर अब की बार बहुत समय से नहीं देखा होगा, ऐसा समझ करके हमको कांता प्रभु ने याद कराया और हमने कहा चलो एक बार फिर अपन मिल करके ही कर लेते हैं। अब 7वां व्रत जो है वो उपभोग परिमाण माने मर्यादा, उपभोग परिभोग दोनों शब्द ऐसे न। उपभोग माने एक चीज बारंबार, मतलब जो एक चीज है वो एक बार व्रत करके खत्म हो जाए, जैसे भोजन पानी इत्यादि। और परिभोग माने बारंबार जो भोगत में काम आए, जैसे कपड़े है, चप्पल है, नेपकिन है, तौलिया है, वो सब चीजें हमारी बार बार काम में आती है। भोजन से संबंधित सबसे पहले बताते हैं अपनी समझ व धारणा अनुसार उपयोग सहित निम्न बोलों के उपरांत शेष द्रव्यों के भोगने का पछाण 1 करण और 3 युग से जीवन पर्यंत। देख लेना, जीवन पर्यंत 1 साल ये तो कर सकते हैं जीवन पर्यंत, मगर फिर भी यहाँ पर सबसे पहले बताया है कि द्रव्य की मर्यादा में फल, सब्जी, रोटी, दाल, मेवे, मिठाई, पेय पदार्थ एवं अन्य पदार्थों की प्रतिदिन देश संख्या। तो उसमें है ना, ऐसा इतना ज्यादा फल, सब्जी, रोटी, दाल इतना ज्यादा करने के बजाय अपने दिन के अंदर में इतने द्रव्य लेने का कुछ ऐसे कर दो, वो ज्यादा आसान रहेगा। जो भी आपने लिखना है, 15 लिखना है, 20 लिखना है, 30 लिखना है, जो भी लिखना है वो की संख्या। आश्रम के द्वार काफी बंद हो जाए, वो खुले है ना, तो हम गुजरातियों को जरा सी सौंफ खा लेने की आदत होती है, आप लोगों को जरा सा इलायची मुंह में डालने की आदत होती है, ये सब बंद हो जाता है। इतना फर्क पड़ जाता है ना कि समुद्र का पानी लोटे में समा लेते हैं ये पाप कर्मों का। वही ना कि पाप कर्मों का जो समुद्र ले रहा वो एक कलश में आ जाता है। उसके बाद में दूसरा काला सचित के अंदर में काला नमक छोड़ करके सब नमक, चावल छोड़ करके सभी अनाज, बीज सहित सभी फल, काजू छोड़ करके सभी मेवा, कच्ची सब्जी, कच्चा पानी, पानी की बर्फ, सलाद, इलायची, किशमिश, अधपकी सब्जी, कच्चा नारियल आदि सचित है। इन द्रव्यों की संख्या यहाँ पर, इन द्रव्यों की संख्या लिख दी जाए कि दिन के अंदर में, ये प्रतिदिन की बात है, 10। हाँ, मेरा ख्याल आ जाना चाहिए, उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये सब अलग अलग करने के बजाय वो जो संख्या आपने लिखी है वो संख्या यहाँ भरी जाएगी। दातुन प्रतिदिन सचित नीम किंकर आदि देश नग दातुन का, अचित नीम, बबूल, विको, वज्रदंती, पेस्ट व मंजन आदि। उसमें क्या है कि दो एक तो होता ही होता है, लेकिन कभी दर्द हो गया दांत के अंदर में
तो एक दूसरा भी रख लो कि कोई भी एक आध चीज की जरूरत पड़ जाए, या अपन मतलब सुबह तो अपने घर में है मगर दोपहर के बाद कहीं बाहर जाना पड़ गया, दूसरे के घर गए वहाँ वो वाला नहीं था कि जो मतलब करते हैं वो नहीं हो, तो फिर ये ऐसे मतलब 2-3 कर लो उसमें। नीलेपन के अंदर में प्रतिदिन साबुन नहाने का जो साबुन है अलग अलग नहीं यूज करना है। फिर भी आप 3 साबुन तो लिख दो, 2 की बजाय 3 लिख दो। सुबह तो नहाए हैं, फिर उस बेसन के ऊपर रखा है वो साबुन अलग है, वो मुंह धोने के काम में ले लिया, और फिर कहीं गए तो फिर वहाँ बिल्कुल बदल गया। वस्त्र प्रतिदिन साबुन नहाने का हो गया, वस्त्र धोने का वो भी लिख दो। वस्त्र धोने का जो आप यूज करते हो, एक लाइफ बॉय वो नहाने को नहीं आएगा, नहाने को नहीं। क्या क्या करो समझ गए? वस्त्र धोने का, कपड़े धोने का साबुन, हाँ। फिर तेल जो है वो अलग है। तेल कितने, तेल तेल भी 2 प्रकार के ही कर दो। क्रीम कर दो, हमें लग रहा है वहां तक 3 प्रकार के कर दो। पाउडर एक प्रकार का, शैम्पू पाउडर भी देख करके करना। एक तो मुंह पे लगाए वो अलग, गर्मियाँ आ जाएगी तो वो दूसरा सफेद उसमें आता है वो लगाएंगे। हाँ 2 ब्रांड 2 हो गया। इसीलिए वो जो गर्मियों में हो जाता है ना पसीने का वो अलग है। हाँ ज्यादा लिखो, एक आध ज्यादा लिखो। शैम्पू के लिए हाँ उसमें भी ज्यादा लगाओ, हाँ उसमें भी ज्यादा लिख लो। पैरों में मालिश कर रहे हो वो तेल अलग है, बालों में मालिश कर रहे हो वो अलग है ना? तो हाँ उसके बाद शैम्पू का है, शैम्पू लिख लो, डाई लिख लो, बाकी का जो ये कुर्सी वगैरह को काम का है। फिर लिपस्टिक वगैरह, लिपस्टिक, बिंदी, नेल पॉलिश, मेहंदी ये अगर यूज करते हो तो वो भी लिख लो। उसके बाद आया वस्त्र, किसी में तो पूछना, ठीक है। 1 वर्ष में पहनने योग्य वस्त्रों की कुल, अब ये अपनी चीज आई कि कितने कपड़े लेने हैं, 1 वर्ष के अंदर में कितने लेने हैं। नाइट ड्रेस इसमें गिना जाएगा, बाहर पहनने का, घर में पहनने का है। देखो जो आप खरीदोगे ना वो भी नहीं, आप खरीदोगे, खरीदने का हाँ आपको खरीदना कितना है वो लिखा जाएगा। अगर अभी फिलहाल 1 वर्ष में तो ज्यादा जरूरत ना हो तो उसमें थोड़ी कम भी कर सकते हो, ज्यादा जरूरत होगी पिछले ये लॉकडाउन के कारण से नहीं ले पाए हैं तो थोड़ा लेना पड़ेगा तो ज्यादा लिख दो। शुद्ध रेशमी वस्त्रों का त्याग, मेरे ख्याल ज्यादातर सबका त्याग ही है ना, सिल्कन वस्त्र तो नहीं पहनते हो। और अगर पहनने की छूट है आप लोगों की तो फिर उसके अंदर में क्या है कि डाल दो संख्या कितनी। सूंघने के फूलों की जाति, इसके अंदर में एक तो खुले रखना, कभी कभी कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये वाला फूल सूंघो, ये वाला सूंघो, आयुर्वेदिक वाले खास तौर पे कहते हैं। इत्र आदि, अगरबत्ती आदि, माला की जाति, वो सब में अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। भूल चूक दवाई परीक्षा निमित्त सूंघने का, अगर
अपना वश चले तो शादी पार्टी में फूलों की सजावट भी नहीं होने देंगे। ये तो खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। हामिद भाई को, फिर सुनील जी को, ये सब चीजों की जिनके बच्चों का हो गया है उनकी तो ये करा ही था ना। मेरा ख्याल है अपन ने प्रथम की शादी में नहीं किया था ना फूलों का। दिन में ही शादी करी, दिन में ही करो ताकि ना लाइट का वो पड़े, दोष लगे, ना फूलों का ज्यादा रहे। तो आज भी होता ही है ऐसे ही। आभूषण के अंदर में पेन कितने पहनने हैं उसका आधार रखो। ज्यादा कर देना कहा था कि क्या है कि बाहर जाना हो। साग फल मेवा आदि हरी सब्जी जमीकन सूखे मेवा जाति सब्जी और उसमें जमीकन का तो खास है ही नहीं। और सूखे मेवे के अंदर में आप लिख दो ना तो भाई सुबह लेते हो बादाम और अखरोट तो उसका खुला रख लो। जो लेते हो वो खुला रख करके एक दो चीज और बड़ा करके माँ प्रतिदिन की संख्या में नहीं आ जाएगा ये सारा? प्रतिदिन में है ये। नहीं, जैसे प्रतिदिन द्रव्य से मर्यादा करिए तो उसी में ही सारा आ गया। नहीं, फिर भी इसमें अलग दिया है तो मेवा को अलग कर दो, अलग कर दो। वाहन एक दिन में बैठने योग्य सवारी, चाहे 2 गाड़ी हो तो भी 3 गाड़ी लिख करके रखना। जूते चप्पल चाहे एक घर का एक बाहर का हो तो भी एक को ज्यादा लिख देना। जिनका बोला कि ज्यादा बैठने का वो तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, बाहर की गाड़ी वही ना, वही सोच करके एक आध गाड़ी ज्यादा ही रखो उसमें। चमड़े में पंचेंद्रिय जीवों की साक्षात हिंसा होती है। इसके स्थान पर कपड़ा, रेक्सिन, रबड़, पीवीसी या सिंथेटिक जूते माने चमड़े का पहनने की मना कर रहे हैं। तो वो तो मेरे ख्याल अपनी सबकी बंद होगी चमड़ा का। इन सभी नियमों में भूल चूक हुई दवाई, नौकरी, व्यापार की मजबूरी का आधार माने छूट है। अब अतिचारों की बात करते हैं। पचखान उपरांत सचित पदार्थ का आहार करना। पचखान तो ले लिया है सचित पदार्थ का, लेकिन फिर भी गलती से सचित पदार्थ का आहार कर लिया या चखने में जरा सा मतलब मुंह में चला गया तो उसके लिए अतिचार लगा हो। सचित से युक्त पदार्थों का आहार करना। अपक्व का आहार करना माने आधा कच्चा पक्का ऐसा अपक्व हो, पक्का भी ना हो कच्चा भी ना हो। अब आम आएंगी तो ऐसा ही होगा, कच्ची पक्की होगी तो भी संभाल लेंगे। सचित से युक्त पदार्थ का आहार करना ये दूसरा नंबर का है। अपक्व का आहार करना चौथा है। पूरी तरह से न पके पदार्थ का आहार करना, आधा कच्चा आधा पका ऐसा ही। तुच्छ औषधि का आहार करना। उसके संबंधित अधिकार लगा तो है। तुच्छ औषधि के अंदर में जैसे कि ये जो तुलसी वगैरह होता है ना, तुलसी वगैरह होता है। आजकल ये काढ़ा हमारा जो है उसका हमने मतलब सेवन किया हो तो उसके बारे में कहीं पर भी हमने अतीत का क्या, आप क्या कहोगे? तुच्छ, हाँ वो तो पीछे गया। वो इनका एक मानना है कि ज्यादा फेंकना और कम खाना वो तुच्छ कहा जाएगा। हाँ, तुच्छ औषधि का गन्ना है, फिर सीताफलम जो आप लोग शरीफा बोलते हो, और ऐसी कई चीजें होती है कि जिसमें हाँ तो उसका आहार किया हो तो फिर उसका अतिचार दोष लगा हो तो इस भव में, परभव में, भवभव में, अनंत भव में किसी भी प्रकार से पाप दोष लगा हो तो अरिहंत अनंता से तकेली भगवान जी आपकी साक्षी से तस्मिन छामित गड़म
भावों से बढ़कर के तस्मिच्छानुपरम बोलना। कर्म से त्रस्त जीवो विशेषतः पंचेंद्रिय प्राणियों की हिंसा का निमित्त बनने वाले महापाप कर्म बंधक निम्नलिखित व्यापार श्रावक श्राविका के लिए त्याज्य है। यथा कसाई खाने, मुर्गी खाने, शराब खाने, कीड़े मार इत्यादि की दुकान व कारखाने खोलना। इसमें कभी कभी हो जाती है कीड़े मार की दवाइयाँ वगैरह जो होती है वो अपन बेचने लग जाए, उसके कारखाने खुलवाए। ऊपर का तो सब कसाई खाना, मुर्गी खाना ये तो नहीं खोलते हैं। बंदूक, चाकू, तलवार, गोला बारूद, आतिशबाजी बनने की फैक्ट्री खोलना। व्यापार स्तर पर बिल्डिंग बनाने, ईंटे भट्ठे लगाने, ट्रांसपोर्ट लगाने, शुगर मिल, स्टील मिल, फ्लोर मिल जैसे बड़े मिल लगाने का व्यवसाय करना। चमड़े का सामान, हाथी दांत, शेर, चीते की खाल इत्यादि पशु अंगों व खालों का व्यापार व तस्करी करना। रेशम लाभ, चपटी, साबुनदाना का थोक धंधा करना। वेश्यावृत्ति व जुए के अड्डे, जुए के अड्डे, जुआ जो कहते हैं, डांस क्लब और होटल आदि को चलाना। खान खोदना, वन काटना, वन जलाना, नदी नहर तालाबों की भर्ती करके सुखाना तथा हिंसक सामान बनाने बेचने वाली कंपनियों के शेयर खरीदना आदि में कहीं अतिचार दोष लगा हो तो 10 में इच्छा। उसके बाद 8वां व्रत अनथा दंड विरमण व्रत। निष्प्रयोजन जीव हिंसा एवं आध्यात्मिक प्रमाद को बढ़ाने वाले निम्नलिखित 4 प्रकार के अनर्थ दंड का पचखान 2 पहर और 3 योग से जीवन पर्यंत। अनर्था दंड, इसका नाम ही ऐसा है ना कि बिना कारण किसी जीव को दुख देना, कोई ऐसा कारण नहीं है। अब 15 मिनट खाना खाने में देर हो गई तो यहाँ आकर के सबके ऊपर चिल्ला चिल्ली करना, अरे तूने जल्दी नहीं किया, तूने देर करी, कोई कारण नहीं है तो भी। इसी प्रकार से हर जगह पर कोई बिना कारण, मतलब कोई ऐसा खास कारण ही नहीं था, अर्थ ही नहीं था कि डांटने लूटने का, फिर भी हमने ऐसा कर दिया हो तो उसका पहचान लगाने के लिए है। उसमें है अपध्यान चरित्र, आग्र ध्यान, अवधारणा चरियम, ये सब शब्द है ना प्रतिक्रमण में आते हैं, वो हमारे समझ में नहीं आता है। अवधारणा चरियम माने अपध्यान चरित्र, आग्र ध्यान प्रधान, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, अर्थ धन का नाश, रोग शोक मरण भय आदि के प्रसंग पर होना पीटना, ईर्ष्या व द्वेष के वशीभूत होकर के दूसरों का अशुभ चिंतन करना, आरंभ जन्य कार्यों को देख करके प्रसन्न होना आदि, माने ये सब आग्र ध्यान है। देखो अपने को पता नहीं होता है इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग हो गया उसमें तो ठीक है, हमें पता लगता है कि बड़ा मतलब दुखी हम होता है कि उनके बिना कैसे रहे, क्या करे, कहाँ जाए, ऐसे मतलब हम सोचते हैं। मगर अनिष्ट संयोग हो जाता है ना, उसमें भी हम सोचते हैं कि अब जल्दी जाए तो अच्छा है, पता नहीं ये बल्ला कहाँ से आ पड़ी, ये आकर के बैठ गई है, पता नहीं कब उठेगी। ऐसा अनिष्ट संयोग के लिए भी मतलब विचार न करना, ये भी एक आग्रह ध्यान है। ये आग्रह ध्यान है। धन नाश हो गया, शोक मरण आदि के भय के प्रसन्न करे ऊपर रोना और पीटना, ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर के दूसरों का अशुभ चिंतन करना, आरंभ जन्य कार्यों को देख करके प्रसन्न होना, ये सारा का सारा आरंभ जन्य माने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, बहुत बड़ी मतलब ऑफिस बनाए तो हम इतने खुश हो जाते, वो इतना बड़ा मकान मेरा, तो इतनी बड़ी ऑफिस मेरी, तो अब देखो ये फैक्ट्री भी इतनी बड़ी हो गई। मगर ये सब जो है ना हमारे लिए कर्म बंधन का कारण है। तो यहाँ पर ये भी आग्र ध्यान है, आग्र ध्यान नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रमाद पूर्ण आचरण, ताश चौपट जुआ शतरंज होली खेलना, गुटखा पान मसाला जर्दा गांजा सुल्फा भांग तम्बाकू खाना, पटाखे फोड़ना, धूम्रपान करना, सिनेमा वीडियो सर्कस नाटक आदि के खेल खेलना, बैंड बाजे पार्टी नृत्य इत्यादि के अंदर में रुपये का बौछार करना, सरे बाजार भांगड़ा करना, ये तो हम लोगों की सबकी आदत होती है ना, शादी किसी की और नाचने हम लग जाए रास्ते के ऊपर, वो भी पार्टी में शराब पीना पिलाना, शराब के स्टॉल लगाना, छकाई जीवों की हिंसा हो ऐसे पंखे बिजली मोटर मशीन खुले छोड़ना, मीठे व चिकने पदार्थों को उगड़े छोड़ना खुले छोड़ देना,
बर्तन जूठे छोड़ना, घर में कीड़े मकोड़े काकरोच जमा होने देना, खाद्य पदार्थ यथा मांस, अंडा, चर्बी, जिलेटिन, अन्य हिंसक अंशों से युक्त केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, टॉफी, च्युइंगम, चॉकलेट, जेली, मैगी, पेटी, आइसक्रीम आदि का सेवन करना, हिंसाजन्य सौंदर्य प्रसाधन यथा शैम्पू, सेंट, लिपस्टिक, हिजाब, क्रीम, पंजाब, पाउडर, लोशन, इत्र, रेशम तथा चमड़े के निर्मित से जूते, सैंडल, टोपी, पर्स, बेल्ट आदि का प्रयोग करना, ये भी यहाँ पर एक प्रकार का आर्थ ध्यान बताया है। ये भी यूज हमें नहीं करना चाहिए, ये प्रमाद के कारण से हो जाता है। पमाया चर्या लिखा है उसमें। उसके बाद तीसरा, हिंसाकारी साधन छरी, चाकू, कैंची, कुशल मुसल, मिक्सर, सिलबट्टा, हमामदस्ता, हल, कुदाली, कस्सी, चक्की, घास कटर, प्रेस, जूसर आदि बिना मांगे दूसरों को देना नहीं। बसाना नहीं, ये नहीं कह रहे, दूसरों को बिना मांगे देना नहीं। के लिए हमारे घर में है जूसर, तुम ले जाओ ना, तो उसमें हमें पाप लगता है। हम ये कहें कि चलो तुम ये ले जाओ, हमाम दस्ता हमारे पास पड़ा है, तो उसमें भी पाप लगता है, क्योंकि वायु काय के जीव और उसमें त्रस काय के जीव भी कभी कभी मरते हैं। उसके बाद चौथा है, बिना कारण बिना जिम्मेदारी सावध्य कार्यों की प्रेरणा देना, यथा मकान दुकान बना लो, फैक्ट्री लगा लो, बाग लगा लो, ट्यूबवेल या मशीन लगा लो, जमीन खरीद लो, फसल बोलो, दवाई छिड़क लो, उसकी शादी कर उससे करवा दो, पार्टी कर लो, अमुक वाहन या इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीद लो, पशु पक्षी पाल लो आदि के अंदर में पाप कर्म का उपदेश देना। ये तो बिना मांगे हमें ना सलाह देते ही रहते हैं ना, तो बिना जरूरत बिना कारण भी हम सलाह देते रहते हैं कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये करना चाहिए, ये मकान तुम्हें ले लेना चाहिए, ये दुकान तुम्हें खरीद लेनी चाहिए। ये सब मतलब पाप का कारण है, पाप कर्म का उपदेश है ये। उसके अतिचार के बारे में लिखा है कि काम विकार उत्पन्न करने वाली कथा नहीं करनी चाहिए। कंद पेट कुय मोर ये सब जुताई करने उपभोग परिभोग रीति अपन बोलते हैं ना, तो काम विकार उत्पन्न करने वाली कथा नहीं करनी चाहिए। भांडों की तरह कुत्सित चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। धृष्टता पूर्वक निरर्थक असत्य व्यर्थ वचन नहीं बोलना चाहिए। उसल मुसल आदि हिंसाकारी शस्त्रों का अधिक संग्रह हमने नहीं करना चाहिए, फिर भी किया हो। उपभोग परिभोग योग्य वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, फिर भी हमने किया हो तो। यहाँ पर अब समझ आ गई? इसमें कुछ पूछने का आखिर के अंदर में? तो अरिहंत अनंत इस भव में, पर भव में, भव में, अनंता भव के अंदर में किसी भी प्रकार से इस अतिचारों के अंदर में पाप दोष लगा हो तो अरिहंत अनंता सिद्ध के लिए प्रपंच आपकी साक्षी से 10 में शाम ये तो समझाने के लिए लिखा है। एक कारण माने क्या? माने एक कारण माने करो नहीं, और एक योग माने क्या? काया से। एक कारण और 3 योग क्या? तो करूँ नहीं, ये एक, और नहीं मन से, नहीं वचन से, नहीं काया से। 2 कारण क्या? नहीं करूँ, नहीं करवाऊँ, और 3 योग क्या? तो मन वचन काया से। ये समझाने के लिए, मेरे घर आप आए नहीं, आ तो समझाया था। उसके बाद में 9वां सामयिक व्रत, ये बहुत काम का है। सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर के प्रतिदिन 2 घड़ी के लिए धर्म उपासना करना। 2 करण 3 योग से जीवन पर्यंत अथवा तो 1 मास में 20 सामयिक, 1 वर्ष में 20 सामयिक करेंगे। देख लो दिन में कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, कितनी भी होती हो इस हिसाब से 1 मास में लिख दो या 1 साल में लिख दो। 1 मास में लिखो तो भी क्या है, एक दिन 1 हुई और 3 लिखी थी, तो फिर दूसरे 2 दिन क्या है कि फिर उसको बढ़ा सकते हो, इसके अंदर में बढ़ा सकते हो। हाँ, हम तो गिनते हैं। हाँ, वैसे तो सामयिक शुद्ध सामयिक तो वही है,
कि जो सारा सामान लेकर के पूंजनी बोलने लेकर के बैठ करके करे वही कहा जाता है। मगर घड़ी घड़ी टाइम तो मिल जाता है तो ये लगता है छोड़ो बांधो इतने में इतनी देर भी मतलब जाने के लिए इसकी वजह चलो संभल ले लेते हैं। और हमको भी हम छोटे थे तब यही बताया है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सामयिक और संभल के अंदर में, समय का फर्क है। तो बस अपने को ये ध्यान रखना है कि चाहे संभल लेकर बैठे मगर धारणा में तो सामयिक है तो हमें 48 मिनट से पहले 50 मिनट से पहले तो उठना नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो अब आपको जो जो मतलब ये देश में भरना है वो भर दो। और सामयिक ये तो हमारा प्रमुख कर्तव्य है दिन के अंदर में 1 2 3 जितने तो हो ही जाने चाहिए। हाँ हाँ सामयिक अपन का ध्यान 1 घंटे का होता ही है तो हो ही जाता है ना। प्रतिक्रमण में तो होती है सामयिक। बाकी भी माला वगैरह सुबह अपना ये भक्तांबर वगैरह करते हैं उसमें भी अपना टाइम 1 घंटा हो जाता है। एक सामयिक सब में एक फिक्स होती है। ध्यान में एक होती है, स्तोत्र पाठ में एक होती है, फिर शाम के प्रतिक्रमण में एक हो जाती है, फिर स्वाध्याय करने बैठो तब भी लेकर के ही बैठो ताकि उसमें भी 48 मिनट जाता तो जरा भी देर नहीं लगती है। अभी बैठे अभी उठे ऐसा हो जाता है। मगर अपन है ना सब आश्रम के द्वार अपने बंद हो जाते हैं जहाँ जहाँ से पाप कर्म में आना है कितना मतलब तो कहते वो है ना चक्के पाठ के अंदर में प्रवे थके सावधोग सेवन हो जाता है ना कि जितना सावध्य योग है उसका सेवन अब मैंने बनता और अब तक तो 2 घड़ी तक और कहाँ तक तो क्षेत्र तक ये आखा लोक प्रमाण पूरे लोक के हिसाब से मतलब मैं ये नहीं करूँगा तो बहुत ही फल है सामयिक का। तो नहीं सामयिक हुआ ना ध्यान सामयिक में कुछ भी करो माला करो ना 30 मिनट में तो फिर तो संभल ही लेना पड़ेगा। बाकी 30 मिनट का ध्यान हुआ 15 मिनट का अपना भक्तांबर हुआ 15 मिनट की अपनी माला हुई 10 मिनट की माला हुई तो फिर हो गया। सामयिक बहुत जल कारिणी है ऊपर का सामयिक के उपकरण आसन कुंजनी चोलपट्टा दुपट्टा वस्त्र मुख वस्त्रिका माला अनुपूर्वी एवं अन्य धार्मिक उपकरण इतनी वस्तुएं अपने पास सामयिक करने के टाइम पर होनी चाहिए। ये सब बातें है ना जब हम गुजरात अपार्टमेंट में थे ना तो हमने बहुत ही फिक्स रखी थी लेकिन ध्यान में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ऐसे थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज होता गया मगर होना नहीं चाहिए। तो कुंजनी चोलपट्टा दुपट्टा मुख वस्त्रिका माला अनुपूर्वी एवं अन्य धार्मिक उपकरण सामयिक में द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव इन 4 प्रकार की सूचियों का विवेक रखना चाहिए। 9 पाठ कंठस्थ करके विधि सहित सामयिक ग्रहण करनी चाहिए और 32 दोष को टालने का भी प्रयत्न करना चाहिए। ये भी हम सोच रहे थे कि आपको बताए कि 22 अवक्ष क्या है ये 32 प्रकार का दोष क्या है लेकिन फिर है ना टाइम इतना अभी तो नहीं रहता है तो कभी ऐसे ही कराएंगे। सामयिक बहुत जल तारिणी साधना है। सुख दुख रोग शोक सुख पाठक सभी अवस्थाओं में अवश्य करणीय है। सामयिक से पूर्व स्नान आवश्यक नहीं है। बहनों को रेशमी वस्त्रों में वस्त्र प्रसाधनों का प्रयोग करके सामयिक नहीं करनी चाहिए। आधार बीमारी शादी विवाह बाहर जाना एवं विशेष परिस्थिति का अतिचारों को यथाशक्ति टालने की कोशिश करनी चाहिए। अतिचार मन दुकड़ जाए वही दुकड़ जाए काय दुकड़ जाए बोलते हैं ना तो मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति का करना हमारे से हो गया हो। सामयिक की स्मृति ना रही हो कि हम सामयिक में हो दूसरे को आगे उनके साथ बातों में लग गए कपड़े की बात संसार की बात यहाँ की बात वहाँ की बात वो कोई स्मृति ही नहीं रही कि मैं सामयिक में हूँ तो ऐसा अतिचार लगा हो। समय पूर्ण हुए बिना हमने सामयिक को पार लिया उसका अतिचार लगा हो तो ये अतिचारों के इसके अंदर में कहीं किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। ठीक है तो ये अतिचार संबंधित इस भव में पर भव में भव में अनंत भव में कहीं पर किसी भी प्रकार से अतिचार दोष लगा हो तो अरिहंत अनंता से केवली भगवंत आपकी साक्षी से 10 मिनट
उसके बाद 10वां देशावकाशिक व्रत प्रतिदिन प्रतिकाल से प्रारंभ करके निम्नलिखित 14 नियमों की मर्यादा के उपरांत शेष द्रव्यों के प्रयोग का पचखान एवं प्रतिदिन 3 मनोरथ का चिंतन करना चाहिए। ये 14 नियम की धारणा बहुत ज्यादा होती है। वैसे अपने तो 14 नियम ये जो धारणा करी है उसमें ही आ जाएगा, ज्यादातर सब चीजें आ गई होगी। और जो 12 व्रत नहीं लिए हैं और उनको ये करना हो तो ये 14 नियम की धारणा करने से भी काफी कुछ लाभ रहता है। हम ऐसे ही पढ़ करके आपको लिखना है, लिखते जाना, आ गया है तो उसको छोड़ते जाना। सचित पदार्थ की संख्या, द्रव्य संख्या उपरांत विगय, घी, तेल, दही, दूध, दही, घी, तेल और मीठा ये कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन हम एक विगय का त्याग करेंगे। जूते, चप्पल उपरांत का त्याग, तांबूल माने सुपारी, सूंफ आदि का, वस्त्र संख्या, सुगंधित पदार्थ, वाहन की संख्या, शयन, मकान इत्यादि की संख्या, विलेपन, साबुन, शेविंग क्रीम आदि, ब्रह्मचर्यवत रात्रि दिन की मर्यादा, दिशा ऊपर नीचे आदि, स्नान छोटी बड़ी त्याग की मर्यादा, भोजन इतनी बार उपरांत का त्याग, ये सब कुछ हमारा उसके अंदर आ गया है। अतिचारों की यथाशक्ति टालने की हम कोशिश करेंगे। अतिचार कौन से है? कोई वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके बचेताई हो, किसी भी वस्तु को हम पूछ नहीं सकते हैं, हमारी दिशा की मर्यादा है, वहाँ की तरफ जा नहीं सकते हैं, हमने किसी के पास वो वस्तु मंगाई हो कि चल प्रिया जरा है ना पापा के रूम में से मेरे को ये ला दे दो, तो ये यहाँ पर पाप है। और भिजवाई हो कि मैं तो वहाँ तो जा नहीं सकती हूँ, तो ये प्रिया ये है ना पापा के कमरे में रखे आओ, तो यहाँ पर ये दोष है। शब्द करके चेताया हो, मतलब इशारा करके चेताया हो, रूप दिखा करके अपने भाव प्रकट किए हो, कि बोलना नहीं है सामायिक में, तो मतलब भाव प्रकट कर दिया वो बोल करके कि ये ऐसा मतलब इशारा करके बता दिया हो। कंकर आदि फेंक करके दूसरों को बुलाया हो और अतिचार संबंधित हमें दोष लगा हो, तो उसके लिए हम इस भव में, पर भव में, बहुभव में, अनंत भव में किसी भी प्रकार का पाप दोष लगा हो तो अरिहंत अनंता से केवली भगवान जी आपकी साक्षी से 11वां परिपूर्ण पोषण व्रत थोड़ा मुश्किल है, मगर कोशिश करेंगे तो शायद एकाध साल के अंदर में ये भी हो जाए। अष्ट प्रकारी पोषण प्रतिमास, 4 प्रहरी पोषण प्रतिमाह, दया व्रत आदि प्रतिवर्ष, प्रतिमाह प्रतिवर्ष, उपवास प्रतिमाह प्रतिवर्ष, आइंद्रिय प्रतिमाह प्रतिवर्ष। अब एकासना ये यहाँ से अपने से शुरू हो सकता है, मेरे से मतलब आप लोग तो शायद इससे भी ज़्यादा कर सको, लेकिन एकासना प्रति वर्ष प्रतिमाह, कोर्सी प्रतिमाह प्रतिवर्ष ये भी कर सकते हैं। अब अपने से बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं होती है तो कोर्सी है, नौकासी है इत्यादि तो कर ही सकते हैं ना। कोर्सी नौकासी में तो कुछ है नहीं, फिर तो खाना ही है 3 घंटे के बाद तो। और प्रतिक्रमण प्रतिमा, रात्रि संपर्क प्रतिमा, कितना मतलब करेंगे उसकी संख्या लिखनी है। आप जहाँ से भी लिख सकते हो वहाँ की आप अपनी कॉपी के अंदर में भर लो। एकासन की बात होते याद आई, कल 15 तारीख है, कल अपने लिए एकासना दिवस है, लेकिन अब की बार हमें लग रहा है कि ज़्यादा एकासना दिवस में स्फूर्ति नहीं है। 4-5 जनों का नाम आता है, बाकी ज़्यादा मतलब स्फूर्ति नहीं है, तो हम उनके लिए तो कर ही रहे, उनकी तो मधुर स्मृति के लिए, लेकिन हमारी खुद की भी अंदर से शुद्धि होती है। इसीलिए ये एकासना दिवस कराया जाता है 15 तारीख को। कोई खास तारीख हो तब मतलब इस बहाने से अंदर से भाव उठे और हम करवा सके, इसीलिए तो भावना रखें। कल का एकासना दिवस है, कल यहाँ पर स्नात्र पूजा भी है और दूज का दिन भी है, तो ये सब बातें कल के दिन में है। तो एकासना प्रति माह से कोर्सी, नौकासी, प्रतिक्रमण, देखो कोई भी काम है ना आसान नहीं है। जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं उसके लिए नौकासी करनी भी आसान नहीं है, मगर धर्म तो करना है, इच्छाओं का निरोध करना है, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है,
तो फिर हमें कहीं ना कहीं पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। तो पुरुषार्थ करने के अंदर में नौकाशी का प्रस्थान करो, थोड़ा मुश्किल चाहे लगता हो तो भी कोर्सी का करो। आज विवेक जी का 12 बजे के बाद में उन्होंने लिया, उनका नौकाशी का वो कोर्सी का होता है, लेकिन कोर्सी से पहले निकल जाना था, तो इस कारण से तो 2 कोर्सी कर लिए। तो इस प्रकार से हम भी भावना रखें, और वो भी चलो इतना भी त्याग नहीं होता तो शाम के समय ज्योतिगमन करे, ये सब काम तो हो सकता है ना, तो वो अपनी किताब के अंदर भी लिख ले। इसके अतिचार है, ये सब हमें धारणा तो मतलब वो करेगी। नीवी और नवकाशी एक ही चीज ना है? ना ना, नेवी अलग है। नेवी के अंदर में आइंबिल का खाना होता है, लेकिन हम गुजराती जो मानते हैं या आइंबिल का खाना होता है, उसके अंदर में छाछ पतली, मतलब छाछ बना करके रख दो, उसमें ऊपर पानी जो आ जाए ना, वो पानी चाहे 1 गिलास 2 गिलास हम खाना खाने के साथ ले सकते हैं, ये नहीं है। मगर मंदिर मार्ग है ना, इसमें कुछ अलग भी करते हैं कि खाली घी का बना हुआ खाना हो, ऐसा कुछ है, मगर हम लोग बचपन से यही करते आए हैं। नहीं ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, तो ठीक है। अब अतिचारों के लिए एक औसत रख के अतिचार है कि सैया मकान एवं बिस्तर की प्रतिलेखना आंखों से देख करके गिना हो। जहाँ हमें सुनना है वहाँ मच्छर बैठा है, चींटी चल रही है, कहीं कुछ है, तो उसको देखे बिना हम मतलब लेट गए हो, आंखों से देखा ना हो। सैया संतान रजोहरण से उसकी मतलब पतला सा कपड़ा लेकर के अपने को उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से झपट लेना चाहिए। झपटना तो क्या मतलब देख लेना चाहिए, झपटने में भी तो वायु की हिंसा है। मल मूत्र भूमि आदि की प्रतिलेखना ना की हो, माने वहाँ जाकर के पानी डालना हो या जो भी करना हो वो हमने नहीं किया हो। उच्चार पार्श्वन भूमि की प्रमार्जना ना की हो, औसत के सभी नियमों का सम्यक तरीके से पालन ना किया हो तो, और अतिचार दोष हमें लगा हो तो। अब कुछ पूछने का इसके अंदर में, रात्रि संबल माने आहार शरीर ने उपदी कछकू पापड़ा, वो वाला बोल करके सोना। हाँ, वो रात्रि संबल है। वो समय पर तो हमें ना गैस चलाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, तो ये तो बड़े आराम से हो जाता है। तो रात्रि संबल ना ये करेंगे ना कुछ, ठीक है। ये 11वां व्रत के अतिचार संबंधित पाप दोष लगा हो तो इस भव में, पर भव में, भव में, अनंता भव में किसी भी प्रकार का पाप दोष लगा हो तो अरिहंत अनंता सिद्ध कीर्ति भगवान जी आपकी साक्षी से दस में जाम विक्रम। उसके बाद 12वां अतिथि संविभाग। अतिथि माने साधु संत जो है, उनका हमारे खाने में पीने में सब में मतलब हिस्सा, उनका भी विभाग है, माने उनका भी हिसाब है उनका। साधु साध्वियों को प्रासुक माने निर्जीव एवं ऐष्णीय दोष रहित अन्न पान खाद्य स्वाद वस्त्र पात्र चौकी पट्टा मकान औसत आदि वस्तुओं को निष्काम भाव से गोराने की भावना रखना। भीतर से है ना, साधु संत आने वाले हो, पधारने वाले हो, दूर दूर से पता लगे कि पधारेंगे, आज हमारे घर आहार का हमें अवसर मिले, भीतर से भावों से भर जाओ। कल हमें विवेक जी ने खबर दिया क्या शायद महाराज जी आ सकते, सुबह उठे तब से भीतर में उत्साह था, आज महाराज जी पधारेंगे, आज महाराज जी पधारेंगे। 10 बजे वो आए, मैंने कहा महाराज जी अभी आएंगे ना, 10:30 का टाइम दिया है, हमें तैयार करके रखा है। बोले नहीं, आज तीनों ने उपवास कर दिया। तो भीतर से मतलब इतना लगता है कि आज हम लाभ से वंचित रह गए, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसे ही अपने घर के आसपास में कोई भी, हमारा तो काम विवेक गिरा देते, मगर और किसी के भी आसपास में तो जा करके विनंती करो, बोलो उनको कि पधारो, कोई चीज़ की जरूरत है तो लो, कब तो हमें बताओ। ऐसे कर करा करके हमें साधु संतों को साधक हो जानी चाहिए, क्योंकि साधु संत तो अपना संसार छोड़ करके निकल गए हैं, कोई भी सुविधा उन्होंने अपने पास नहीं रखी है, और वही साधु संत कहे जाते हैं। जो पोटले भर के रखे उनको साधु संत कहे भी नहीं जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो जो चीज़ की जरूरत है उनकी आवश्यकताएं पूरी कराना ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पर
ये सब चीज़ें अपने में 14 चीज आती है ना, बोलते हैं ना श्रावक का 12 तत्व, उसके अंदर कृष्ण पायन खायमन साइमन वर्ध पड़ीगर कंबल अपाई पूछना पाड़ी अरु कीट फलक सेवा सफल, उसका नाम हिंदी में दिया है। आदि का निष्काम भाव से हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, घोराना चाहिए, ये बात लिखी है। अब उसके बाद में पानी आदि तैयार नहीं करना, न ही उनके लिए बाजार से कोई वस्तु खरीदना। ये बात भी सही है। साधु संत साधना के लिए ही साधुत्व अंगीकार करते हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने वाले जो होते हैं ना, वो हम ही होते हैं। हमने ही उनको बिगाड़ के रखा है। नहीं, हम आपके लिए ऐसे करेंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपके लिए ये बना रहे, वो बना रहे। तो ये भी हमारे को है ना अतिचार लगता है, अतिचार का दोष लगता है। अपने घर पधारे साधु साथी को प्राशन एवं यशनीय आहार पानी बनाना चाहिए। कल ऐसे ही किया था। सच में हम 2 जने खाना खाने वाले थे, 2 ही जने का बनाया था। हमने सोचा था कि पधारेंगे तो कुछ भी खा लेंगे, मगर आज हमें ज़्यादा नहीं बनाना, तो नहीं बनाया था। क्योंकि वो बोले थे कि अगर कुछ भी ज़्यादा, मतलब आप ये कहोगे कि मैं आपके कारण से बनाए, ये ले लो तो वो नहीं लेंगे। तो यहाँ अपने घर पधारे साधु साध्वी को प्रासुक एवं केशनी या आहार पानी घोराना, उनके ठिकाने पर या विहार यात्रा में अपने घर से टिफिन ले जाकर नहीं घोराना, इससे साधु का संयम व श्रावक का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। सही बात है। साधु का तो गया है कि हम, हमारा श्रावक का भी जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। क्योंकि हम टिफिन लेकर के उनकी पसंद की चीजें ले जा करके हम क्या है कि सत्य काम नहीं करते हैं, मगर उनको अच्छा लगे ऐसा काम करते हैं। ये गलती हो जाती है। सिवा के मतलब क्या है कि दूर दूर बिहार में कोई घर नहीं आ रहे हो, कहीं पर भी कुछ व्यवस्था न हो, तो सामान्य आहार लेकर के हमें साधु के पास पूछना चाहिए, लेकिन नहीं करते। हम लोगों ने ही सच में ही देखा जाए ना, तो साधु साध्वियों की आदत बिगाड़ करके रखी है। इससे साधु का स्वयं व श्रावक व्रत भी भ्रष्ट हो जाता है। मुनियों के घर पधारते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए, न ही किसी को आहार देकर के ताली बजाकर या अन्य संकेत द्वारा सावधान करना चाहिए। आहार घोराते समय विनय, ये हमें सब ध्यान में रखने वाली चीज है, क्योंकि हम ही साधु संतों को आहार देने वाले, घोराने वाले हैं। आहार घोराते समय विनय पूर्वक प्रार्थना ही करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। झोली या पात्रों को भी पकड़ना नहीं चाहिए। आहार पानी का योग न मिलने पर कुछ न कुछ ले जाओ, हमारा दिल दुखेगा, नहीं तो हम स्नानक में नहीं आएंगे, इत्यादि निरर्थक शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। अंतराय समझकर आगे के लिए विवेक बढ़ाना। वे अंतराय कर्म का उदय था, तो महाराज जी कुछ भी लिए बिना आगे चले गए हैं, उसके लिए विवेक रख करके अंतराय कर्म को समझ लेना। रसोई में या बीच रास्ते में सचित वस्तुओं को इधर उधर बिखेर कर नहीं रखना। आंगन, कमरे या रसोई का फर्श भी गीला नहीं करना। मुनियों को फर्श के ऊपर से या उसके ऊपर बोरी पटरी रख करके जाना कल्पता नहीं है। घर में सचित अचित वस्तुओं को इकट्ठी भी एक साथ अलमारी में, टेबल पर या कागज पर नहीं रखना चाहिए। आहार देते समय किसी वस्तु को धरती में फटकारना नहीं चाहिए। फूंक इत्यादि नहीं मारनी चाहिए। घुटने के ऊपर से कोई वस्तु नीचे नहीं गिरने देनी चाहिए। घुटने के नीचे वस्तु कोई हमारी गिर ना जाए। आहार देते समय कच्चा पानी, कच्ची सब्जी, कच्चे धान, नमक दाने, आग का चूल्हा, गैस यदि चालू है और एक बंद, तो बंद की तरफ से भी नहीं देना चाहिए, तो संकटा लगता है। मुनियों के आने से पूर्व बिजली के बल्ब, रेडियो, टीवी, एसी, कूलर, पंखे आदि चल रहे हो तो बंद नहीं करना चाहिए, बंद हो तो चालू नहीं करना चाहिए। आहार देने से पूर्व या पश्चात किसी जल से हाथ धोना, कड़छी, कटोरा इत्यादि को धोना नहीं चाहिए। हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग नए प्रयोग, बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सचित जल से हाथ, बाल या शरीर गीला हो तो भी स्वयं आहार नहीं देना चाहिए। जरूरत हो तो प्राशुद्ध जल से हाथ धोना चाहिए, वह पानी नाले में ना जाए। इस प्रकार से देखो कितनी बातें हैं। ये सब पहले के लोग मानते थे, अपन को तो है ना। कच्ची सब्जी, बीजदार फल सब्जी, साबुत बादाम, गिरी, मुनक्का, किशमिश, कच्चा नारियल, इलायची, खीरा, टमाटर, ककड़ी, सेंधा नमक, पानी की बर्फ,
सचित है उनको नहीं घोराना चाहिए। सभी अचार डालने के 3 दिन बाद अचित होते हैं, इससे पूर्व वो नहीं घोराने चाहिए। आहार देते समय चूल्हे पर रोटी को जलने या दूध को निकलने नहीं देना चाहिए। घर से किसी सदस्य को उसे तत्काल संभाल लेना चाहिए। जिस जल का वर्ण गंध रस स्पर्श परिवर्तित हो जाए वह जल प्रासुक होता है। चेतना का धोवन, आटा, दाल, चावल का धोवन एवं गर्म जल प्रासुक होता है, वही साधु को देना चाहिए। घर के सदस्य को धोवन पानी के संग्रह करने का और प्रासुक जल पीने का अभ्यास डालना चाहिए ताकि साधुओं को निर्दोष जल सुलभ हो सके। आहार पानी घोराने के बाद अगर वस्तु कम पड़ जाए तो संतोष भाव से उन्नोदरी करके समझ लेना चाहिए कि उन्नोदरी व्रत कर रहा है। जैन मुनि वेद धारक किसी भी साधु साध्वी को अपने हाथ से कभी भी कोई अकल्पनीय वस्तु, रुपये, पैसे, दूषित आहार पानी आदि देना नहीं चाहिए। आहार देकर के घर के अंदर साधुओं से बिना कारण विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करनी चाहिए। पुनः पुनः मंगल पाठ सुनने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। इसमें से ज्यादा जो अतिचार है ना उसका पालन हम सब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा करते हैं। थोड़ा सा चिंतन कर लो, क्या ये सब में अगर राइट लगाने का कहें तो सब में राइट लग जाएगा। हम ये सब अतिचारों का सेवन करते हैं क्योंकि हम अच्छे बनने जाते हैं, सच्चे बनने नहीं जाते हैं। हमें लगता है कि हम साधु संतों को अच्छे लगे, सच्चे नहीं लगे, सच्चा काम करने नहीं जाते। हाँ, साबुत बादाम गिरी हाँ तो नहीं देना चाहिए। ना ना ना, आप बीज निकाल करके तो दे सकते हो, बिना बीज को दे सकते हो, बीज वाली वस्तु नहीं देनी। और ये जो बादाम है उसके भी 2 टुकड़े कर दो, काजू देने तो भी 2 टुकड़े कर दो। वैसे अपने को वापरने हैं तो भी 2 टुकड़े कर देना चाहिए। तो ये साधु को देने में तो जरूर मतलब 2 टुकड़े कर देना चाहिए। लगाते हैं ना दोस्त, ऐसा लगता है ना 2 टुकड़े करने से फिर वो बीजने लोग योग्य उसके नहीं बीज रहता। के अंदर में कहीं कोई कुछ भी हो, जीव हो, त्रस्त जीव हो तो उसका दोष लग जाता है। तरस जी भी वो बीजने लोग लायक भी नहीं बचेगा, फिर भी कहीं पे गिर गया बीज गया। हाँ, है ना, सारे दोस्त लगते हैं ना अपने को। साधु संग दोस्त लगाते हैं ऐसा सोचे, उसकी बजाय हम ही दोस्त लगवाते हैं, ऐसा सोचे नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारी ही गलती हो रही है यहाँ पर। वो तो अपनी साधना करने के लिए निकले हुए हैं। आपको कुछ कहना है विवेक जी? नहीं। अब अतिचारों को टालने की यथाशक्ति कोशिश करूंगा या करूंगी। अतिचार साधु साध्वियों को न देने की बुद्धि से अचित वस्तु को सचित वस्तु के ऊपर ढकना। कि साधु साध्वी आ रहे हैं लेकिन ये चीज हमारे पास से ना लेवे तो अच्छा है। चलो खीर बनाई है ना, खीर के ऊपर ककड़ी का एक पूरा का पूरा या सबली हुई ककड़ी रख देते हैं। अचित के ऊपर सचित को रख देना, ऐसी दुर्बुद्धि हमारे भीतर आई हो। अचित वस्तु को सचित वस्तु से ढक दिया हो। ये अचित वस्तु तो है मगर उसको सचित से ढक दिया हो। साधु साध्वियों के भोजन का समय बीत जाने पर आहार पानी की विनती करने गए हो। 12 बजे आहार का टाइम होता है, हम 1 बजे जाकर विनती करके पधारो पधारो साहब हमारे घर है ना, सब निर्दोष है। तो ये यहाँ पर अपनी वस्तु को दूसरे की कह देना। अपनी वस्तु कोई ठीक नहीं बनी है, अच्छी नहीं बनी है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती है तो कह देना कि ये देखो पास वाले ने पड़ोसी दे गए, लो ना मारे लो, ऐसे कह देना। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रख करके दान देना या दान दे करके पश्चाताप करना। ईर्ष्या रख करके, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रख करके, दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखी कि भाई कोई देवे ना उससे हम अच्छा दे देते हैं, ऐसा करके ईर्ष्या रखी और दान दे करके फिर पश्चाताप किया। अरे रे महाराज जी को इतने अच्छे मोदक बनाए थे, लड्डू बनाए थे, इतनी बढ़िया खीर बनाई थी, देखो सारी। और वो संगम का जीव देखो, है ना, बड़ी मुश्किल से तो खाने के लिए मिली थी, है ना, तो भी पूरी की पूरी थाली
बुलेट थी और इतने अच्छे भाव और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, शालीभद्र बन गए, है ना। तो ये यहाँ पर यही कहने की बात है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रख करके दान देना या दान दे करके पश्चाताप करना नहीं चाहिए। लेकिन हम करे यार तुम्हारे जो है ना बहुत ज्यादा सब्जी ले गए, अब हमें है ना कुछ और बनाना पड़ेगा। अरे और बनाना नहीं है, जो है ना उतने में गुजारा कर लो, गुणोत्तरी तप आ जाएगा, गुणोत्तरी तप का मतलब लाभ मिल जाएगा। और वो हमें याद है, हम छोटे छोटे थे ना तब भी हमारी मम्मी मतलब कभी भी दूसरी बार नहीं बना देते थे, जो चीज गई उसमें से गई तो फिर अचार लो और अचार के साथ खा लो, दही पड़ा है दही के साथ खा लो, ऐसे ही मतलब होता है। लेकिन अपन क्या करते थे, तो कोई बात नहीं, चलो फटाफट छोक लगा, उससे भी बढ़िया पनीर की सब्जी बना के खा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 12वें श्रावण के व्रत संबंधी जैसा करना चाहिए ऐसा नहीं किया, अज्ञानता के कारण से नहीं किया, अच्छा लगने के कारण से नहीं किया, उन लोगों के पास से वाहवाही पाने के लिए हमने नहीं किया, और अतिचार दोष लगा। कब से लगा, तो बोलते इस पग में तो लगा ही लगा है, हमारे सामने ही है, मगर पीछे का तो हम जानते नहीं है। पीछे में भी अब तो थोड़ा ज्ञान है तो भी दोष लग रहा है, तो पीछे में तो ज्ञान ही नहीं था तो कितना दोष लगा होगा। तो उसके संबंधित इस भव में, पर भव में, भव भव में, अनंत भव में किसी भी प्रकार से पाप दोष लगा हो तो अरिहंत अनंता सिद्ध के लिए भगवान जी आपकी साक्षी से इस श्रावण के 12 व्रत यहाँ पर पूरे हुए हैं। इसमें प्रतिज्ञा सूत्र है, उपरोक्त सभी व्रत मैंने अपनी समझ सहित, उपयोग सहित, इच्छा पूर्वक, यहाँ पर जो देने वाले हैं उनका नाम लिख दो, सन, मास, तारीख, स्थान और हस्ताक्षर माने साइन कर दो। कर लो सब अपने आप, लिख लो, फिर आगे का। इसके बाद में नोट के रूप में लिखवाया है, उपरोक्त व्रतों में बाद में कोई नई बात मालूम पड़े तो उस समय जैसी परिस्थिति हो इस हिसाब से आगाह रख लेना। किसी भी व्रत में कोई दोष लग जाए तो देव गुरु के चरणों में जाकर के आलोचना करके प्रायश्चित ग्रहण कर लेना। पक्षी के दिन एक मास में एक बार सभी व्रतों एवं मर्यादाओं को अवश्य पढ़ना। एक बार जरूर, मतलब एक महीने में, यहाँ तो लिखते 1 महीने में, मगर हम कहते 6 महीने में एक बार पढ़ लो ना तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है। सामयिक के सब पाठ एवं प्रतिक्रमण सूत्र को कंठस्थ करने का भाव बनाना। सामयिक एवं प्रतिक्रमण को कंठस्थ करने का, उससे कहाँ तक आता है? सामयिक आती है? नहीं आती? अच्छा, आती है। अब जब छुट्टियाँ हो ना तब पूरी सामयिक सीख लेना, है ना। सामयिक सीख लेना, फिर वस्त्रकरण है, सुंदरीकरण है, भगवान करे, धीरे धीरे करके अपने को सीख लेना। हरा गेहूँ वहाँ पर कौन सी सब्जी होती है? हरा गेहूँ, हरा गेहूँ में आपको ये जो बाल खड़े होते हैं मतलब कच्चा गेहूँ अभी निकाला नहीं बाल है। खड़े होते हैं अभी, ये तो आती है। यह है कि निकाला नहीं है, पीला नहीं हुआ है, पूरा पक नहीं गया है, कच्चा ही है। कच्चा होता है तो हरा होता है और वो खाने में बहुत ज्यादा मीठा लगता है। इतना मीठा लगता है जैसे छोलिया होता है ना, छोलिया होता है, मकई होती है। हरा खड़ा हुआ जो गेहूं है, सब आती है, सब्जी आती है। ये बाल नहीं खड़े हुए हाँ, बाहर, बाहर खड़े हैं। वो तो खड़े हैं लेकिन कभी सब्जी आती थोड़ी है। सब्जी थोड़ी है, कोई बाल सब्जी में ये तो ऐसे ही खाने वाला है, ये तो पोक तो बहुत ही मतलब, बाल कोई हाँ, है ना। तो ये कच्चा गेहूँ वो है।
कच्चा गेहूं कच्ची बाजरी कोक तो घना जातों आवे ने सूरत में तो जुवार नो कोक आवे छोलिया छोलिया जो कोक आता है नहीं हरा कहा जाएगा छोलिया कोक नहीं कहा जाएगा हरा छोलिए को जला भी देते फिर उसके बाद निकाल काट के देते खाते हैं। हाँ हाँ घनी जातों आता सूरत में ये पता चले हुआ है अच्छा हाँ कहाँ हो गए अच्छा नहीं हमको तो ये हम गए थे। चलो ठीक है अब ये 12 व्रत के अलावा और किसी ने कुछ भी पूछना है प्रभु फिर भी कुछ गिनती निकाली हुई है ना वो 563 जीव के जीव है ना 563 तरह के जीव है उसको राग द्वेष से मल्टीप्लाई करो उसको मन वचन काया से मल्टीप्लाई करो उसको 4 संज्ञाओं से मल्टीप्लाई करो करते करते 18,24,119 प्रकार के दोष माने जाते हैं मल्टीप्लाई करके कभी समझना होगा तो वो भी समझाएंगे वो भी मतलब करना कराना अनुमोदना मन वचन काया का योगी सब का मल्टीप्लाई करते करते 18 लाख पड़ता है ठीक है अब किसी का कोई प्रश्न हो कुछ पूछना हो पुरुषार्थ को अनंत क्यों कहा जाता है आज अनंत इसका क्या अर्थ है? क्या जिसका मतलब यदि उसको अनंत चाहिए तो पुरुषार्थ भी अनंत चाहिए तो अनंत पुरुषार्थ कैसे पुरुषार्थ को अनंत कैसे? पुरुषार्थ अनंत नहीं होता है पुरुषार्थ प्रबल होता है हाँ ये प्रबल पुरुषार्थ चाहिए अनंत को पाने के लिए माने आत्मा की अनुभूति के लिए प्रबल पुरुषार्थ चाहिए बोलो दूसरी बार बोलो मोक्ष का पुरुषार्थ अनंत है तो मोक्ष का सुख अनंत है तो पुरुषार्थ भी अनंत चाहिए नहीं पुरुषार्थ प्रबल होता है अनंत नहीं और भी तरह का भी पुरुषार्थ अनंत होता है तो वो अनंत क्यों होता है? अनंत कैसे होगा लिमिटेड पुरुषार्थ ही तो होगा तभी भी होगा पुरुषार्थ तो एक ही सा होता है ना वो तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो क्या है मिथ्यात्व को हटाना जैसे जैसे मिथ्यात्व हमारा हटेगा ऐसे ऐसे राग द्वेष के दोनों बीज है ना वो मुरझाते जाएंगे और उसके बाद में ऊपर उठने वाले कसाई के जो डालियां है ना क्रोध मान माया लोभ की वो सारी डालियां मतलब घटती जाएगी वो डालियों के ऊपर लगने वाले फूल जो पांचों इंद्रिया के विषय है ना वो 23 विषय जो है ना वो 23 विषय के फूल जो लगे हुए हैं ना वो सारे खत्म होते जाएंगे तो सबसे पहले अपने को मिथ्यात्व को हटाने का काम करना है मिथ्यात्व के बाद राग द्वेष के बाद कसाय के बाद इंद्रियों के विषय उसके बाद में ऐसे करते करते ये सबसे पहले ये मुरझाएगा ना मिथ्यात्व का बीज तो अपने आप से सारे मुरझा जाएंगे मगर मिथ्यात्व का बीज हटाना जरूरी है कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ और कितना सरल है और कितना सहज है बस हर समय अपने भीतर में ये भाव बना रहे कि मैं जानने देखने वाला और मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ मैं शुद्ध आत्मा निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति करनी है उसके लिए बस यही याद रखने की जरूरत और लगातार ये रहे कहीं पर भी राग निर्देश मतलब जैसे अपने घर से सोचा कि महाविद्य जाना तो महाविद्य तक का पुरुषार्थ हमारा वो प्रबल हो गया पहुंचने के बाद फिर आगे का जब एम ना लगाएंगे फिर वो पुरुषार्थ दोबारा से लगाएंगे इसीलिए हम कहते हैं कि जो अपना लक्ष्य है ना वो पूर्णता का रखो हाँ हाँ आपने पीरागढ़ी सोचा होता तो आप पीरागढ़ी रुक जाते हाँ आपने पूर्णता का लक्ष्य रखा कि महाविद्य क्षेत्र में पहुंचना है इसी कारण से आप महाविद्य पहुंचे तो हमें पूर्णता का लक्ष्य लेकर के ही चलना है जब हम आपके पास में ध्यान साधना में लक्ष्य बनाने के लिए बात करते हैं तो आपने लक्ष्य जो है ना वो पूर्णता का ही बनाना है इसलिए हम आपको उलट पुलट करने के लिए कहते हैं कि राज राजेश्वरी बनना है सेठ सेनापति बनना है चक्रवर्ती बनना है जो बनना है ना उसका आप निर्णय करो
मगर आपने वहाँ कहीं पर भी नहीं फंसना है, बस मुझे पूर्णता के लिए, मेरा लक्ष्य पूर्ण बनने का है, मुझे सिद्ध बनने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है, यही बात रखनी है अपने को। इसीलिए वो अनंत नहीं है। जब हम उसको हमने पा लिया तो पुरुषार्थ हमारा पूरा हो गया। हाँ, अनंत इसलिए नहीं अनंत तो है। हाँ, उसका अंत आ गया, हाँ जी। अंत आ गया। और पुरुषार्थ अनंत नहीं होता, प्रबल भी होता है। तो प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम महाविद्य आ गए, बस आप अटक गए। ऐसे ही अगर देवलोक का रखोगे, देवलोक में अटक जाओगे। अगर उच्च मनुष्य जाति का रखोगे, वहां जाकर के अटक जाओगे। इसे तो पूरा पूरा वहां तक पहुंचना है। चाहे बीच में हमें अपवाद मार्ग के अंदर में जैसे बताया कि अपवाद मार्ग के अंदर में वृक्ष की छाई के नीचे बैठना पड़ता है, पत्थर के ऊपर बैठना पड़ता है, बैठना पड़े वो कोई बात नहीं है, मगर हमारा लक्ष्य तो जो है ना वो पूर्ण करना है। ठीक है ना? और कुछ किसी ने के भजन ध्यान करना है तो ध्यान करा देते हैं। हाँ अभी है, हाँ टाइम है अपने पास, आधे घंटे का कराते हैं। ये लाइट करनी पड़ेगी, तो लाइट करनी पड़ेगी, इसमें अंधेरा आ जाता है। वो लोग बोलते हैं कि अंधेरा आता है। आँख बंद करके बैठेंगे, ध्यान में तो सब लोग जो ध्यान करेंगे आँख बंद करके करेंगे। नहीं, ये मतलब जो मतलब फेसबुक के ऊपर जाएगा ना, वहाँ पर अंधेरे में आएगा। सब ध्यान करते इसीलिए करे, ऐसा जरूरी नहीं। कोई लोग तो देखने के लिए एक लाइट आती है। आती है, हाँ, बस ठीक है, बैठी फिर रहने दो, हाँ रहने दो, कहते आती है नहीं, बस आती है। मेरे को किसी ने कहा था कि बहुत ही अंधेरा आ रहा था। कितना सोच लाइट गई कि पंखा बंद कर दिया। पंखा ये भी करूँ, ये फिर पीछे वाले चला गया ऊपर से। ये अमित भाई, ये आ रहा है बीच में, उसमें कोई नहीं। वो साइड में कोई देख रहा है उसको बंद कर दो। ठीक ठीक है। वो तो साइड इधर से इधर छोड़ो कहीं है ना, निकालने जाओ इधर। नहीं रहने दो उसको, बराबर। शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। मेरा स्वरूप शांत, स्थिर, ज्ञाता और दृष्टा है। शांत शांत और स्थिर, देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंत आदि की आज्ञा अनुमति लेते हुए ध्यान साधना सबसे पहले मिथ्यात्व के बीज को कमजोर करिए और सत्य में आ जाइए। जो मैं हूँ उसी मान्यता में, उसी को जानने देखने में अनादि काल की भ्रांति रही। मेरे स्वरूप को मैं जान पहचान नहीं पाया और मैं देह को ही अपना मान करके
मेरा जीवन जीता रहा, लेकिन आज सत्य का योग प्राप्त हुआ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा ही हूँ। मैं देह इंद्रिया आदि नहीं हूँ। ऐसा दृढ़ता पूर्वक का श्रद्धान, ये श्रद्धान ही मिथ्यात्व की नींव को कमजोर करेगा, और कमजोर नींव के अंदर में कभी भी बीज फलित नहीं होते। राग और द्वेष के बीज फलित होना बंद हो जाएंगे। ऊपर आगे बढ़ती हुई कसाइयों की डालियां जो है वो भी मुरझा जाएगी। 23 प्रकार के फल लगने थे, पांचों इंद्रिय के विषय के, वो भी फल लगना दुरस्त हो जाएगा। ऐसे में बस एक ही बात कि मैं आत्मा हूँ। खाते पीते सोते चलते भीतर में एक एहसास बना रहे कि मैं आत्मा हूँ। ऊपर का जो देह मुझे दिखाई दे रहा है वो नाम कर्म का कवच है। जब आत्म राम चला जाएगा तो ये कवच यहीं के यहीं पड़ा रहेगा और धूल मिट्टी हो जाएगा। ये काया मिट्टी की बनी हुई मिट्टी में ही मिल जाएगी। तो सत्य जो है वह वही है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा। तो मेरा उपयोग बाहर में क्यों? बाहर से भीतर की ओर आ जाइए। बाहर में मुझ आत्मा का उपयोग बाहर भटका, इस कारण से सामने वस्तुएं मिली, व्यक्ति मिली, परिस्थिति पदार्थ मिला और मैंने राग द्वेष किया। राग द्वेष करने के कारण से कार्मण वर्गणा के पुद्गल, कार्मण पुद्गल मेरी आत्मा के ऊपर आकर के चिपक गए। उसी उपयोग को भीतर ले आइए। आंखें बंद है, शांत स्थिर भाव वाली दशा है, सब कुछ पर छूटा हुआ है, केवल स्व की साक्षी है और उपयोग भीतर भीतर की ओर। उपयोग भीतर आ गया, उपयोग भीतर आया, अनंत शक्ति भीतर आई। लेकिन अब संभालना है मन वचन काया के योगों को शांत करके। मन वचन काया के योग तुम शांत हो जाओ, पर से विमुख हो गया हूँ, स्व के सन्मुख हो गया हूँ। शांत स्थिर मन वचन काया। प्रति समय
आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन वो सारा पर के साथ में जुड़ जाता है और पर्याय मलिन होकर के आत्मा के ऊपर कर्मों के आवरण डालती जाती है। चित्त बुद्धि अहंकार भी तुम शांत हो जाओ कुछ समय के लिए। संकल्प विकल्प विचार तुम भी शांत हो जाओ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ये भी एक विकल्प है। आखिर जाकर के इस विकल्प से भी मुक्ति पानी होगी। विचार में आना होगा कि मैं आत्मा ही हूँ। तुम भी शांत और स्थिर हो जाओ। मन आदि चित्त आदि संकल्प आदि सब शांत शांत और स्थिर हो गए हैं। अनुभव करें, सिर के सिरे से लेकर के पैरों के तलवे तक मैं आत्मा आत्मा हूँ। शांत और स्थिर भाव में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अभी भी उत्कृष्ट प्रकार का संसार भुगतना बाकी है या पूर्णता का लक्ष्य है। जो भी लक्ष्य आपका हो उसे निर्धारित करते हुए 3 बार दोहराइए। कोई भी शब्द को 3 बार दोहराया जाता है तो भीतर की गहराई में चित्त के ऊपर संस्कार डलते हैं। मुझे सिद्धालय ही जाना है। मेरे प्रत्येक कदम सिद्धालय की ओर आगे बढ़े। मेरा ये दृढ़ता पूर्वक का निर्णय है, मेरा लक्ष्य है। ये भवांतर के अंदर में भटकने का कारण क्या? कर्म के कारण से अनंत काल से भटक रहे हैं। अब इन कर्मों को दूर हटाया कैसे जाए? उपयोग को ले आइए। सहस्रार, सिर, आगे का चेहरा, उपयोग जहाँ जहाँ पर भी जाता है वहाँ से आत्म प्रदेशों, असंख्यात आत्म प्रदेश की लेर जो है वो देह प्रमाण, और इसी कारण से
आत्मा को देह प्रमाण माना जाता है। ये सिर, सहस्रार, पीछे का सिर, आगे का चेहरा उपयोग पहुंच गया है। केवल ज्ञाता दृष्टा, कोई विकल्प नहीं, कोई बुद्धि को लगाना नहीं, बस केवल एक टॉर्च लाइट का प्रकाश जैसे एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, वैसे ही स्थिर हो गया। जैसे ही स्थिर हुआ, जैसे टॉर्च का प्रकाश गर्म हो जाता है, वैसे ही उपयोग के कारण से ऊर्जा प्रज्वलित होती है और उस ऊर्जा के कारण से ये आत्म प्रदेशों के ऊपर लगे कार्बन पुद्गल बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिखर रहे हैं। बिखर गए हैं। वो ही उपयोग, ऊर्जामय उपयोग गले गर्दन के बीच में, जहां जहां उपयोग जाता है, ऊर्जा उपयोग की और कार्बन वर्गणा के पुद्गल निर्जरित होते जाते हैं। राइट कंधा उपयोग, कंधे के ऊपर पूरा पूरा हाथ, हथेलियां, अंगुलियां सब जगह पर उपयोग घूम रहा है। उपयोग का पास होना, ऊर्जा का कारण बनना, कर्मों का निर्जरित होना, लेफ्ट हैंड की अंगुलियां, पूरा हाथ, कंधा, उपयोग अंगुलियों की टेरवे से हथेली ऊपर ऊपर उठता जा रहा है। आत्मा प्रदेशों से निकलने वाली ऊर्जा के कारण से कर्म की निर्जरा
कंधे तक। छाती पेट उपयोग अनंत शक्ति का धारक, अनंत गुणों का खनपिंड। आज दिन तक बाहर में ही था, लेकिन आज प्रबल पुण्य के उदय से वो ही खनपिंड रूप बोला उपयोग का। छाती पीठ के ऊपर अनंत ऊर्जा में इतनी ताकत कि अनादि अनंत काल से जो कर्म लगे हुए हैं उसे अलग कर रहा है, जुदा कर रहा है। पीठ और कमर के बीच में उपयोग उपस्थित है। 8 दिन तक उपयोग को बाहर का ही आदेश दिया, अब भीतर का आदेश देते हुए पेट कमर के बीच में देह प्रमाण असंख्यात आत्मा प्रदेश। बिखरते हुए अनंत कर्म राइट पैर के ऊपर पूरा पैर बहुत ही शांति से धैर्यता पूर्वक अनंत काल के बाद ये भीतर का मार्ग, कर्म निर्जरा का मार्ग, ध्यान साधना के बिना कर्म निर्जरा नहीं, कर्म की निर्जरा के बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति के बिना सिद्धालय में स्थिति नहीं। राइट पैर पूरा तलवे तक उपयोग नीचे की ओर उतरता जा रहा है। बड़ी शांति से धैर्यता पूर्वक उतरता हुआ ये उपयोग का घनपिंड अनंत गुणों का घनपिंड पंजा अंगुलियां
तलवार, जहाँ जहाँ चमड़े, उसी के भीतर में आत्म प्रदेशों की लेयर, उसी आत्म प्रदेशों में कर्म उद्गल। इस कर्म को हटाना, यही मनुष्य जन्म की सार्थकता। लिफ्ट पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मैं आत्मा नमस्करणीय हूँ। बाहर के अंदर में अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवान नमस्करणीय, भीतर में नित्य शुद्ध आत्मा नमस्करणीय है। देह प्रमाण आत्म प्रदेशों में लगे कर्मों की निर्जरा करते हुए उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा अनाहत केंद्र की गहराई में ये उपयोग अभी तक कर्म निर्जरा का कार्य कर रहा था, वो स्व संवेदना हेतु अनाहत केंद्र की गहराई में अनाहत केंद्र की गहराई में बस केवल एकमात्र मैं, उनका अनुभव, वही लक्ष्य, आत्म अनुभव। मैं आत्मा, आत्मा हूँ मैं निजानंद स्वरूपी चिदानंद आत्मा, मैं आत्मा हूँ। दृढ़ता पूर्वक ईश्वर था, वो ही सम्यक ज्ञान प्रकट करेगी, वो ही सम्यक चारित्र के अंदर में रमण कराएगी। कुछ पलों के लिए भीतर की गहराई में जो अनुभव होता है उसका अनुभव करें।
भीतर की गहराई में एक स्व स्वादन है, स्व का संवेदन है, आत्मा की अनुभूति है, देह से अलग जुदा आत्मा का ज्ञान है। ऐसा मैं असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का धारक, बस अनंता अनंत पर्याय जो मुझसे निकलती है तब शुद्ध है, लेकिन बाहर आकर के पर्याय माने भाव लेना, बाहर निकल करके पर के निमित्त से राग द्वेष से मलिन हो जाती है। वो पर्याय के ऊपर ही सारा कार्य करना है। पर्याय को राग द्वेष से अलग दूर रखना है। पर्याय को भीतर ही भीतर संजो सके ऐसा प्रबल पुरुषार्थ करना है। अनाहत केंद्र से सहस्रार के ऊपर आ जाइए। 3 बार ऊपर से पैरों के तलवे तक, पैरों के तलवे से लेकर के ऊपर तक उपयोग को घुमाइए। इस साधना से काफी मात्रा में कर्मों की निर्जरा होती है। शुद्ध उपयोग द्रव्य का है। द्रव्य का शुद्ध उपयोग जहाँ से गुजरता है वहाँ से कर्म निर्जरित होते हैं। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। निज शुद्ध आत्मा का ध्यान वही कर्म निर्जरा का कारण है। तीन बार उपयोग को घुमा फिरा लेने के पश्चात समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। आत्मा एक द्रव्य है। आत्मा शुद्ध है। गुण भी शुद्ध है, लेकिन पर्याय मलिन है, माने भाव परिणाम ये मलिन है। इस मलिनता के कारण से द्रव्य शुद्ध होते हुए भी स्वघर की ओर प्रस्थान नहीं कर पाता है। जहाँ तक हो सके पर्याय को पर नहीं जाने से
रोकना है, उसके लिए उपयोग को संक्षिप्त करना होगा। बाहर की परिधि को कम करनी होगी। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ के साथ में संबंधों का जुड़ना अल्प करना होगा। बस कार्य केवल पर्यायी करना है। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, फल के लक्ष्य से पर्याय बनेंगे। समापन। हामी में सवे जीवा, सवे जीवावी खामंतु में में सव हुए सो वेरमजम न केणई। दोनों हथेलियां निज शुद्ध परमात्मा के सन्मुख जुड़े और बाहर के अंदर में अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के प्रति जुड़े। अरिहंत और सिद्ध भगवंत भी पर है, लेकिन हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के प्रति भी दोनों हाथ जुड़ते हैं, जैसे स्व के प्रति जुड़ते हैं। अरिहंत परमात्मा धर्म गुरु भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं और 84 लाख जीवायोनि के सभी जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, सबका भला हो, सबको साधा मिले, ऐसी मंगल भावना के साथ ध्यान संपन्न करने से पहले दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर, बस पर दोषों को देखना बंद करें। स्व गुणों के प्रति, स्व दोषों के प्रति जागरूक रहे। पर में रहे हुए गुणों को देख करके मृदुता का भाव जगे। यही प्रार्थना करते हुए दोनों हथेलियां चेहरे के ऊपर घुमाते ही फिरा दे। ध्यान संपन्न करें। ओम अरिहंत, ओम शांति। इस विश्व के अंदर में रहे हुए अनंता शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। हमारे सन्मुख बैठे हुए प्रत्येक साधक के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ओम शांति। ध्यान संपन्न। सूचना के रूप में कल दूसरा दिन है। यहाँ पर स्नात्र पूजा महीने में जो एक बार करने की बात हुई थी वो कल हो गई। तो हो सके तो साधक वही टाइम पे आए, प्रदक्षिणा करने वाले जो है वही टाइम पे आए, ताकि स्नात्र पूजा का भी लाभ मिल जाए। 10 बजे कितना 10 बजे से शुरू होगी, 1 घंटे में पूरी हो जाती है, तो करें। कल 15 तारीख है, एकासना दिवस के रूप में 1 साल तक मनाने का है, तो जिनसे यथासंभव जो हो सके
उदय मुनि जी महाराज साहेब दिल्ली छोड़ करके कोटा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तीनों उम्र लायक है। अब पता नहीं दोबारा से दिल्ली के अंदर में पधारेंगे नहीं पधारेंगे। तो हमारी भावना थी कि आप लोग जा करके उनको विनती करो, और अजय भाई ने हाँ भी करी है कि पंजाबी बाग आएंगे तब जाएंगे। कल आ जाने वाले हैं। तो कल कौन कौन आएंगे वो पक्का कर लो। इसमें से जा करके विनती करो। यहाँ के लिए तो करनी ही करनी है, ये तो अपना सबका सभी का कंबाइंड एक कर है, लेकिन हमारे घर के लिए भी विनती करनी, क्योंकि हम तो गए नहीं हैं, किसी भी साधु संतों के पास नहीं गए हैं, तो उनको भी विनती कर देना कि घर के लिए भी माँ ने कहा है। रोहिणी चाहते हुए बीच में आएगा भी। तो एक तो ये कहना था। 11 दिन के लिए उन्हें वल्लभ में जाना है। हाँ वही मैं कह वल्लभ सोसाइटी जाते हुए बीच में उनका आएगा। बस देवगुरु की आज्ञा लेकर के जो संवाद लिया था वो करेंगे बनते संवर संकायन ना पसमें ना पाले ना तेरे ना कहते हैं ना सुने ना पाले ना बोलते इसमें चांद बड़ा नमस्कार। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्व साहुणं एसो पंचन मुकारो सब्व पाव पणासनो मंगलाणं च सफेसिं पड़मं हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतु दमो मंगलम चतारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पनतु दमो लघुतमा चतारी शरणं भवज्जामि अरिहंती शरणं भवज्जामि सिद्धि शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पनतम दमम शरणं भवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा आनंद करना सर्व कार्य सिद्ध करना अवर शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी करे आराधना उनका सदा ही मंगल होए। आज तारीख 14/3/2021 रविवार का दिन। आज से फागुन का महीना शुरू हो रहा है, वो हम सभी के लिए सुख शांति समृद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति देने वाला हो, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और हमारी शुभ मंगल कामना देते हैं। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। सिमंदर स्वामी भगवान की जय। महावीर स्वामी भगवान की जय। शासन देव की जय। परम कृपालु देव की जय। सद्गुरु देव की जय। आत्मा के आनंद की जय। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार पर प्रभु करो जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम जे आव्यो माननी सदा प्रणाम। देह छटा जेनी दशा वर्ते देहादि हे ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अघरी।
सद्गुरुदेव की जय।